अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। मेरे साथ है वसीम मलिक। तारीख है 30 सितंबर 2024 की और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1, जो कि बराह रास्त है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हमें अपना कोर्ट रूम नंबर 1 यहाँ आज इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में कुछ गैर मामूली हालात बन गए थे। आज आर्टिकल 63A से मुतालिक अहम तरीन उस नजरसानी केस की समाअत थी जिससे आईनी तरमीम का रास्ता खुलना है। और हम पहले ही कह चुके थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर के पास 3 ऑप्शंस है, उनमें से वो एक की तरफ जाएंगे। उन्होंने इस मुकदमे को या तो लटकाना है, या तो वो बेंच पे आकर अगर बैठे तो वो इस कमेटी के जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है इसकी साख्त को तस्लीम कर रहे होंगे, या फिर तीसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर आज बेंच में आके रिक्यूज करेंगे। लेकिन इन तीनों सूरतों में से एक सूरत हुई और वो भी मुख्तलिफ हुई। वसीम बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर आज बेंच आके बैठा, हैरान कुन तौर पर उनकी कुर्सी को खाली रखा गया था। 5 जजेस की कुर्सियां होती हैं, चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के साथ वाली कुर्सी खाली थी। पहले आधा घंटा ताखीर से बेंच आया, जब बेंच आता है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होते। चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के तासुरात क्या थे और फिर उन्होंने क्या कहा, उस पर तो हम बाद में आते हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमने तो खैर पहली मर्तबा ही देखा है कि वैसे तो जब तक बेंच के मेंबरान पहले ही पूरे नहीं होते तो वो कमरा अदालत में नहीं आते। आज 4 मेंबरान आए, जस्टिस मुनीब अख्तर की कुर्सी खाली थी। और फिर सबसे अहम बात वो ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत के आखिरी सतूर पढ़े हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब खत में मजीद क्या कुछ लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और वो भी जब खत सामने आएगा, कोशिश हम कर रहे हैं कि खत सामने आए तो अपने ऑडियंस के सामने रखेंगे दूसरी वीडियो की सूरत में। मगर आज जस्टिस मुनीब अख्तर के उस खत को भी कमरा अदालत में पढ़ा गया। और फिर उससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मेरे नज़दीक थी कि यही चीफ जस्टिस काजी फैजीसा आज से कुछ रोज़ कबल जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में 11 संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो आज गालबन मैंने नोट किया है 6 मरतबा जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कहा गया। काजी फैजीसा साहब ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर से हम दरख्वास्त करेंगे वो बेंच में आ जाएं। 1 से 2 मरतबा तो ये कहा कि हमारे वो डिस्टिंग्विश्ड कोलीग हैं, 2-3 साथी, हमारे मुअज़्ज़िज़ साथी, और 3 मरतबा माई लॉर्ड कहते रहे। तो बहरहाल एक गैर मामूली सूरत हाल थी। अब मरियम, मैं चाहता हूँ कि जरा आप शुरू से आएँ कि जब समाअत का आगाज हुआ तो कमरा अदालत का मंजरनामा क्या था। समाअत तो 11:30 बजे शुरू होनी थी, मगर उससे कबल मुझे जरा ये बताइएगा कि आपका जस्टिस मुनीब अख्तर से पहले भी आमना सामना हुआ। वो खबर दे गए थे लेकिन उसको हमने वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने आप लोगों से वो जो 1 लाइनर बोला वो क्या था, और फिर हम जरा इस समाअत पे आते हैं। देखिए, क्योंकि आज 30 सितंबर है, ऑलरेडी गैर मामूली किस्म के हालात थे, हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, तो हम रिपोर्टर्स की कोशिश होती है कि हम जजेस के तासुरात जान सके, और उसके लिए हम उनके मामूल के बेंचेस के अंदर ना धाक लगा के बैठे होते हैं कि अब जज आएगा, वो कुछ बोलेगा, किसी मुकदमे में कोई बात करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उनके तासुरात क्या है। मैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में गई तो आखिरी शुरू ही में एक वो पंजाब के ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसला आना था, वो आया, और उसके बाद जैसे ही जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में गई तो वो आखिरी मुकदमा सुन रहे थे। कमरा अदालत खाली है, कोई एक सिंगल वकील वहां पर मौजूद नहीं है, सिर्फ उनका स्टाफ है। स्टाफ के 2 बंदे बैठे हैं, सामने जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हैं, और एक बुजुर्ग जो है वो अपने खड़े पेंशन के मुकदमे का सर्विस मैटर के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं। अब वो भी उम्र रसीदा थे, जिस तरह वो आर्ग्यू कर रहे थे हम सब हंस रहे थे, जजेस भी हंस रहे थे, मैं वहां थी मौजूद। थोड़ी देर में वहां पर सहाफी मजीद आना शुरू हो गए, इमरान वसीम आ गए, जुल्करनैन इकबाल आ गए, और उसके बाद सदीक जान आ गए। अब हम सारे लाइन से बैठे हैं, तो मुनीब अख्तर साहब ने जैसे ही बेंच खत्म हुआ तो ऑलरेडी वो मुकदमे की वजह से मैं तो काफी देर से सुन रही थी, ये लोग आखिर में आए थे, तो उठ के जाने लगे। तो मुनीब अख्तर साहब ने, मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे सदीक जान बैठे हैं, जैसे ही हम दोनों को देखा तो एकदम से कहते हैं, ओ, खड़े होके कहते हैं, ओ, इस मुकदमे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सारे इसको सुनने के लिए आए या फिर कुछ और है जिसके लिए आप लोग आए हैं। तो उनका इशारा जिस कुछ और की तरफ था वो कुछ और होता है। 11:30 बजे हम उम्मीद कर रहे थे होगा, और फिर वो कुछ और का की जो समाअत है वो 11:55 पे तकरीबन शुरू हुई। कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर भी हम गेस करते रहते हैं ना कि अब जज आ रहे हैं, नहीं आ रहा, 5 कुर्सियां लगी हैं, 5 जज आएंगे। तो खैर कुर्सियां 5 ही लगी थी, लेकिन जो स्टाफ की आनिया जानिया थी ना वो कुछ गैर मामूली, उससे हमें लग रहा था, चूंकि 11:30 बजे समाअत थी, 11:51 पे अनाउंस होता है कि आप सब तशरीफ रखिए अपनी नशिस्तों पे। वुकला आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, सहाफी जो हैं वो भी खड़े होते हैं जगह जगह, तो उन्हें बिठाया जाता है और अनाउंस किया जाता है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट आम रूटीन में नहीं की जाती, पहले भी लार्जर बेंचेस आते हैं, तो जैसे ही जजेस कमरा अदालत में एंटर होते हैं सबको मालूम होता है, सब एहतरामन अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाते हैं, और फिर समाअत का आगाज और कमरा अदालत में खामोशी। वसीम, आज जब सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, जब आए ना जजेस, तो जो जजेस के पीछे उनके अर्दली होते हैं ना, जो सफेद यूनिफॉर्म में जो उनकी कुर्सियां खींचते हैं, उनकी चीजें लाते हैं,
वो जब आए तो उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर के अदली थे ही नहीं, तो वहां से भी पता चल गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आ रहे। लेकिन ये बड़ा गैर मामूली था कि आपने 5 नशिस्तें लगाई। यूजुअली ये होता है अगर एक जज नहीं आ रहा ना तो वो नशिस्त निकाल दी जाती है, कुर्सी खींच दी जाती है और उतनी नशिस्तें छोड़ दी जाती है जितने जजेस ने बैठना होता है। हैरानकुन तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर की नशिस्त वहां रखी गई, जिससे ये मालूम पड़ता है कि आखिरी वक्त तक उनको कोशिश की गई लाने की, वो नहीं आए क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने जिक्र भी किया कि वो एंटी रूम में मौजूद थे, जो 7 मुल्क का कमरा होता है जहां सारे जजेस इकट्ठे होते हैं, तो वहां जस्टिस मुनीब अख्तर थे। लेकिन उन्होंने आखिरी मोमेंट पे खत लिखा रजिस्ट्रार साहिबा जजीला असलम के नाम। खत अभी पूरा का पूरा मंजर आम पर नहीं आया, यकीनन वो डिवास्टेटिंग होगा, लेकिन उसकी आखिरी सत्रें चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने पढ़ी। वसीम, हमने पूरा मंजरनामा बता दिया ना पहले क्या हुआ। थोड़ा सा उसके बाद क्या होता है। 11:54 पे जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, वो कमरा अदालत में आते हैं। वो जब आते हैं तो वो जो जहां बराह रास्त नशरियात के लिए अमला बैठा है उनसे वैसे मिलते हैं, तो हमारे भी कान खड़े हुए कि क्या मुकदमे की समाअत बराह रास्त और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और इस मुकदमे की। तो हमने वहां पूछा, मालूम पड़ा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। 11:55 या 56 के लगभग बेंच आता है। बेंच आके बैठता है तो ये हमारे लिए पहला सरप्राइजिंग एलिमेंट, एटलीस्ट मेरे लिए तो था। मेरा अगर 4-5 साल का करियर है कोर्ट रूम का, तो उसमें हमने मुतादिद बेंचेस टूटते भी देखे, जजेस को रिक्यूजल करते भी देखा, जजेस को झगड़ते भी देखा, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, मगर वो सब कमरा अदालत में होता था। या जैसे मरियम ने कहा, कुर्सी पहले कम ली जाती थी और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता था। चीफ जस्टिस आते हैं, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब कहाँ हैं। वो कहते हैं कि वो आज तशरीफ नहीं लाए। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब, वो रोस्टरम पर आते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वहाँ पहले बेंच के कुछ गुज़श्ता फैसले के हकायक बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इससे कबल जो मुकदमा था, एक्चुअल मुकदमा 63A से मुतालिक तशरीह का, उसमें 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस बंदयाल हेड कर रहे थे, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस मंदो खेल हिस्सा थे। फिर वो कहते हैं कि फैसला 2-3 की अक्सरियत का था। जस्टिस मंदो खेल और जस्टिस मियाँ खेल ने उससे इख्तलाफ किया था। फिर अपने नोट्स लिखे थे और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला लिखा था। बंदयाल और इजाजुल हसन ने, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस बंदयाल ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर वो सबसे अहम बात करते हैं, वो कहते हैं रिव्यू के लिए जरूरी होता है कि फैसला लिखने वाला बेंच में बैठे। और साथ फिर आगे जलकर क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आज हम में से एक जज ने कुछ देर कबल एक खत लिखा। खत हमारे बेंच के किसी मेंबर के नाम नहीं लिखा गया, रजिस्ट्रार के नाम लिखा गया। मैं उस खत का कंक्लूजन पढ़ देता हूँ, यानी आखिरी की चंद सतरें जो हैं वो पढ़ी गई। आप एक जुमला बीच में से मिस कर गए, सॉरी। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा कहते हैं, अल्फाज उनके खुद भी कभी कभी हंसते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ठीक भी था। वो कहते हैं कि मैंने ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सामने रखते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल किया, क्योंकि वो ऑथर जज थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर एंटी रूम में, जो कि 7 मुल्क का कमरा है, वहां पर मौजूद थे। अपने मामूल के बेंच में वो समाअत करते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बराह रास्त या हम में से किसी भी जज को बराह रास्त कुछ नहीं कहा, ना लिखा, बल्कि कुछ सानिये पहले, कुछ लम्हे पहले, यानी बेंच जैसे ही आया उससे कुछ देर पहले यही हुआ होगा। वैसे मेरा गैस है कि बेंच ने आना था 11:30 बजे, तो शायद 11:30 ही बजे उनको आके रजिस्ट्रार साहिबा ने बताया कि ये देखिए खत आ गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बिल्कुल आखिरी लम्हे पे रजिस्ट्रार के नाम खत लिखा। उस खत की आखिरी 3 वो सतरें जो आपको वसीम अभी बताने लगे हैं। जब चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का कंक्लूजन पढ़ा, और हम इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि अगर वो जब खत सामने आएगा तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को गालबन साफ सुथरा जवाब भी दिया गया होगा, उनकी तशफ़ी कराई गई होगी। जो काजी फैज ईसा साहब अपने ही एक साथी कुलीग, जिसे आज वो डिस्टिंग्विश कुलीग कह रहे थे, ऑनरेबल जज, माय लॉर्ड रिक्वेस्ट करने का कह रहे थे, वो 11 संगीन नोयत के इल्जामात भी लगा चुके हैं। तो बहरहाल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि मैं इस कमेटी पर, जिस पर एतराज़ हो चुका है, उसकी जानिब से बनाए गए बेंच का हिस्सा नहीं बनता, इसे मेरा रिक्यूजल ना समझा जाए, यानी बेंच से अलहदगी ना समझी जाए। मैं मुकदमा सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कमेटी जिस पर मैं मोतरज़ हूँ, उस कमेटी के बनाए गए बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये 3 सतरें चीफ जस्टिस और मजीद ये भी कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे इस खत को अदालती रिकॉर्ड और केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के इस खत को केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार किया। ये कहा कि जो खतूत होते हैं वो केस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुआ करते, और उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी मौजूदा बेंच आ बैठा है, अगर किसी जज ने माजरत करनी होती है
तो तरीकेकार ये होता है कि पहले आप बेंच में आकर बैठते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन हमें ये सिचुएशन नहीं भूलनी चाहिए कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस बेंच के अंदर आके बैठ जाते तो जो पिछले हफ्ते मुशावरत चली, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, वो कमेटी से अलग हुए, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनको जवाबी खत लिखा, वो तमाम तर कार्रवाई, वो सब कुछ एक तरह से बिल्कुल पसे पुश चला जाता और जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी की लीगैलिटी को तस्लीम कर लेते और उन्होंने इस कमेटी की कानूनी हैसियत को मुस्तरद किया है और उसके बनाए गए बेंच में आज शमूलियत इख्तियार नहीं की। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वसीम कितनी दफा उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू परसुएड हिम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बेंच। एक मर्तबा कहा कि हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, 5 मर्तबा कहा कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस मुकदमे में बैठें। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि नजरसानी का मामला 2 साल से पेंडिंग है, फिर उन्होंने कहा अब हम उठ रहे हैं, कल हम दोबारा रिकन्वीन होंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ डिस्टिंग्विश कोलीग से कि वो बेंच में बैठें। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मरतबा ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज बेंच में दोबारा बैठेंगे। खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को जस्टिस मुनीब अख्तर से कोई उम्मीद है। खैर, ये तमाम तर रिक्वेस्ट और ये जो अपोलोजेटिक किस्म का उनका लहजा था ना, इसके साथ ही वसीम एक और चीज भी थी कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर को। वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो 25 सितंबर के अपने लेटर के अंदर 6 मरतबा मेंशन करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को कि आप मुझे अल्टीमेटम दे रहे हो कि अगर मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में ना बिठाया तो मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। आज उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कल तक का यानी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आगे बैठना है, बेंच में बैठे, रिक्यूज करना है बेंच में बैठ कर करें, एतराज करना है बेंच में बैठ कर करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेंच में ना आए और फिर हम आपको जबरदस्ती, बेशक जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिख दिया वो रिक्यूज नहीं करे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कहते हैं अगर आप ना बैठे तो हम जजेस कमेटी दोबारा बिठाएंगे, यानी बाकायदा धमकी है, मैं जस्टिस अमीन को अपने साथ बिठाऊंगा और हम बैठ के नया बेंच बना देंगे क्योंकि हम किसी जज को जबरदस्ती किसी बेंच में नहीं बिठा सकते। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिठाने का तरद्दुद करते ही क्यों है काजी फैज? अच्छा, मजे की बात है वसीम, आज जब समाअत शुरू हुई तो आई डोंट नो वो बहुत स्पीड में बोल रहे होते हैं, हम कुछ जुमले मिस कर जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये भी कहा कि ओरिजिनली सफाई दी कि हमने ओरिजिनली जो बेंच था उसमें उसके यही रुकन रह गए, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन रिटायर हो गए, तो मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रिक्वेस्ट की और हम दोनों इस बेंच में शामिल हो गए और बाकी वही तीनों मेंबर्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फिर गिला भी किया। उन्होंने कहा कि अमूमन ये जो रिक्यूजल होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, जब बेंच एक बार बन जाता है तो उसकी जो भी कार्रवाई होती है वो पब्लिक के सामने होती है। तो अब एट द एंड ऑफ द डे मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि देखिए, इस सारे मामले में हमने पहले भी बात की, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर फिलहाल इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह वो मुजवज़ा आइनी तरामीम थी जिसे वफाकी हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग से, जिसे वफाकी हुकूमत लोटा करेसी से मंजूर करवाना चाहती है। वसीम, शफाफियत का और गुड गवर्नेंस जिसका जो हवाला आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा दे रहे थे, उसका तकाजा ये है कि आप इस मुकदमे को 25 अक्टूबर 2024 तक मुलतवी कर दीजिए। 26 को लगा के भले सुन ले, कोई और बेंच बना दे, उसमें ना हो जस्टिस मुनीब अख्तर, उसमें ना हो जस्टिस मंसूर अली शाह, उसमें बाकी जजेस हों, लेकिन ये ना कीजिए, ये आपके अपने निज़ाम इंसाफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पर खैर, आज जो इस मुकदमे की समाअत हुई, वैसे मैं ये समझती हूँ कि पिछले साल जून में फौजी अदालतों का मुकदमा था, जस्टिस मुनीब अख्तर की लैंग्वेज भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। आज जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फौजी अदालतों के मुकदमे में बेंच पर एतराज करते हुए इस्तेमाल की थी, तब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जब जस्टिस काजी फैज ईसा थे तो जस्टिस बंदयाल को बेंच में साथ बैठकर ये कहकर उठे थे कि मैं इस मुकदमे को सुनने से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बेंच की कानूनी हैसियत पर एतराज है। फर्क है, जस्टिस मुनीब अख्तर तो चले बेंच में नहीं आए, वरना हम देखते हैं कि जब तक बेंच का सरबराह नहीं उठता तो जो दीगर जूनियर जजेस हैं वो पहले नहीं उठते। डेकोरम है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बैठे रहे, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बैठे थे, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पहले ही अपनी नशिस्त से उठे और वापस जाने लगे। तो अब इससे फैसला एक मरतबा फिर आप कर लीजिए। ये भी एक मिसाल है कि दुरुस्त कौन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है या काजी फैज ईसा साहब है। मैं बात ये करना चाह रहा था कि देखिए, इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर को एक चीज सूट करती है कि वो रिक्यूज भी ना करें और वो बेंच में भी रहें और मुकदमे की समाअत भी ना हो, वो बेंच को मानेंगे भी नहीं। जजेस की ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कोई हाई पेडिस्टल पे बैठकर कोई आइडियली, कोई प्रिंसिपली नहीं कर रहा। एक दूसरे से स्कोर सेटल किए जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जजेस बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, कोई वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी कर रहा है, किसी को आईनी तरमीम चाहिए, किसी को आईनी तरमीम नहीं चाहिए। तो इस सारे मामले में एटलीस्ट एक चीज है, हम
ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर के, उसमें हमने एक चीज तो डिस्कस की थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आएंगे मुमकिन तौर पर। हाँ, वो नहीं आए, 24 घंटे का टाइम बाय कर लेकिन उन्होंने 24 घंटे का टाइम बाय करके और ये जो खत की सूरत में आज ये सब कुछ किया है, तो ये पहली मर्तबा हुआ है। तो यानी ये आज जस्टिस मुनीब अख्तर को मैंने कल भी कहा था कि जो मैं समझाऊं ईवल जीनियस है वो बंदा, तो उसने एटलीस्ट 24 घंटे का टाइम बाय कर ले। अब कल हम देखना ये है कि कल के रोज उनके पास मजीद कोई ट्रम्प कार्ड बचा है या नहीं बचा। वैसे मुझे तो ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा जैसे आज वो कह उठे, वो कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की। जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आएंगे, ये तो प्रिंसिपल स्टैंड है, ये बात डिसाइड हो गई। अब अगर वो बेंच में नहीं आते और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा कमेटी से अपना मनमाना बेंच बना लेते हैं, उसमें किसी भी जज को शामिल कर लेंगे ना, जैसे नईम अख्तर अफगान। देखिए अब होगा, मैं आपको बताता हूँ, वो आज जस्टिस काजी फरीद ईसा खुद तो चल के नहीं जाएंगे, बार बार पूछवाया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर अपनी अवेलेबिलिटी का कल तक तो उसका इजहार नहीं करेंगे, कल दोबारा इंतजार किया जाएगा। लेकिन वो रिक्यूजल देखिए हमेशा कमरा अदालत में होता है, वसीम उन्होंने रिक्यूजल नहीं किया। मुझे आप एक बात बताएं, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आते तो वो काजी फरीद ईसा कमरा अदालत में आए बगैर दोबारा कमेटी का इजलास कैसे बुलाएंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इसका इजहार वो करके उठे हैं, वो कह उठे हैं कि तो उन्होंने कहा कि जब अब एक मर्तबा बेंच बन गया है तो रिक्यूजर यानी केस सुनने से माजरत कमरा अदालत में होगी। तो फिर अब ये भी देखना है कि अगर रिक्यूजर कमरा अदालत में नहीं होता तो जज की अदम मौजूदगी में नया बेंच बुलाकर अपनी मर्जी से फिर कैसे बनाया जा सकता है कमरा अदालत से बाहर। और ये भी मुमकिन है जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएं और वो आके फिर बाकी की जो कार्रवाई है, वो बाकी जो बातें हैं, वो कमरा अदालत में आ जाना, फिर ऑर्डिनेंस को तस्लीम कर देना है। बेंच में ना बैठे हैं, बेंच में ना बैठे हैं, खत भी तो पूरा नहीं पढ़ा गया ना। फिर वो आए और बाकी की जो बात की बातें हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में हो। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर लाइव है, आपको पता है, हम अपने अपने चैनल्स के लिए भी रिपोर्ट करते हैं। हमें क्योंकि इंतजार है जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का, जब वो खत सामने आएगा तो उसके मंदरजात में सिर्फ ये दर्ज नहीं होगा कि वो इस बेंच में रिक्यूज नहीं कर रहे, तो बैठ नहीं रहे, उनको एतराज है। उस खत के अंदर खातिर ख्वाह हर जवाब होगा जो जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए। अब देखना है क्या होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में आज के दिन बैठने से इनकार किया है, केस सुनने से माजरत नहीं की। मजीद अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।